हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित आपको दूसरा टॉपिक है। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित दूसरे टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमें जानना है कि यहाँ जो आप लिखा देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, देखिए यहाँ पर आपको नजर आती होगी विजयनगर साम्राज्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ समझेंगे कि विजयनगर का अर्थ होता है क्या। तो देखिए विजयनगर का जो अर्थ होता है वो होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। क्या? फिर आगे ऑब्लिक में एक नाम दिया हुआ है कर्नाटक साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोग कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। इसका रीजन यह है कि ये जो विजयनगर है यह कर्नाटक में स्थित क्या था? एक साम्राज्य था। ठीक है। फिर इसका एक अन्य नाम जो है वह है विसनागा साम्राज्य। तो विसनागा साम्राज्य इसका नाम जो दिया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। और आप सबको पता है कि पुर्तगाली जो थे हमारे भारत में 1498 ईस्वी में आया था। यानी कि आपने वास्को डी गामा नाम के एक यात्री का नाम सुने होइएगा, जो आपको क्या हुआ था कि यूरोप के रास्ते यानी कि यूरोप के जो समुद्री मार्ग है, ठीक है, उस समुद्री मार्ग के रास्ते क्या हुआ था कि आपको भारत आया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी लोकेशन क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो आपको रायचूर द्वीप के दक्षिण में स्थित एक क्या था कि बृहत वैभव साम्राज्य था। ठीक है। तो यहाँ से फिर एक चर्चा आती है कि ये जो रायचूर द्वीप है आखिरकार है क्या। तो रायचूर द्वीप जो है वो आपको कृष्णा और तुंगभद्रा दो नदी के बीच का क्या है? क्षेत्र था। ठीक है। और यह क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र था और इसको लेकर क्या था कि प्राचीन भारत में भी संघर्ष हुआ करता था। ठीक है। लेकिन मध्य भारत में या मध्यकालीन भारत में हम कह सकते हैं कि आपको क्या हुआ था या मध्यकाल में क्या हुआ था कि बहमनी साम्राज्य और आपको क्या कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनके बीच भी रायचूर द्वीप को लेकर संघर्ष हुआ करता था। तो इस रायचूर द्वीप के दक्षिण में जो स्थित साम्राज्य था वो आपको विजयनगर साम्राज्य था। तो आइए हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक जो थे वह आपको हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। कितने में हुई थी? 1336 ईस्वी में। और इस साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी किसकी? तो विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह अनेगुंडी थी। क्या थी? अनेगुंडी। लेकिन यह राजधानी जो था पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं था। तब विजयनगर के शासकों ने अपनी जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? हम्पी को। किसको बनाया था? हम्पी को। ठीक है। अब आइए, अब है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वह आपको तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु थी। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वह आपको मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग एमबीटी के नाम से भी जानते हैं। और यह मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो आपको तुगलक वंश से संबंध रखते थे और इनका शासनकाल 1325 से 1351 था। ठीक है। फिर मेरा अगला प्रश्न आएगा कि सर विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कितने थे। तो देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले जो वंश थे या विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो शासन करने वाले वंश थे उनकी संख्या जो थी वह 4 थी। यानी कि 4 राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर क्या किया था? शासन किया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न दिख रहा है क्या आपको कि विजयनगर साम्राज्य की शासन अवधि जो है वह क्या है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की शासन अवधि जो है 1336 से लेकर 1346 है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो आपको 310 वर्ष तक क्या रहा? फलता फूलता रहा। क्या? यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी और इसका जो अंत हुआ था वह आपको 1646 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1646 में। यानी कि 310 वर्षों का क्या था? शासनकाल था। और इस शासनकाल के दौरान 4 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि वह 4 राजवंश कौन कौन था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला जो पहला वंश था वह था संगम वंश। याद रखिएगा कौन वंश था? संगम वंश। दूसरा वंश जो था वह था सालू वंश। तीसरा वंश जो था वह था तुलु वंश। और चौथा वंश जो था अरविडू वंश। तो कभी कभी क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले वंशों को उनको क्रम के अनुसार सजाए। कैसे सजाए? क्रम के अनुसार सजाए। तो क्रम के अनुसार आप कैसे सजाइएगा? तो जब उसका शासन काल याद रहेगा तब। क्या? तो आइए सबसे पहले हम अब बात करते हैं कि ये जो संगम वंश है इसका शासनकाल कितना है। तो संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 है।
फिर है आपको सालू वंश जिसका शासनकाल 1486 से 1505 है। फिर है तुलु वंश, तुलु वंश का शासन जो है 1505 से 1570 है। फिर है अरविडु वंश, तो अरविडु वंश का शासन जो है 1570 से 1646 है। तो देखिए यहाँ से 1336 से 1646 यानी कि टोटल जो शासन अवधि है वो कितने वर्ष का हुआ, 310 वर्ष का। और इस 310 वर्ष में 4 राजवंशों ने क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया था। क्या, तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अगर क्रम से पूछा जाएगा तो आप इसे क्रम से सजा सकते हैं। क्या, और इसको बढ़िया से आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, अपने हिसाब से आपको नोट बनाना है। ठीक है, आइए तो अब हम चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य पे जो शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था संगम वंश। तो संगम वंश के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जो संगम वंश है, ठीक है, तो इस संगम वंश की जो स्थापना हुई थी 1336 में और संगम वंश का अंत जो हुआ था 1485 में। आइए अब हम यहाँ से एक प्रश्न करते हैं कि ये जो संगम वंश है, तो संगम वंश की स्थापना जो हुआ था वह किस संत के आशीर्वाद से हुआ था। तो संगम वंश की जो स्थापना हुआ था वह आपको विधानय नामक संत के आशीर्वाद से हुआ था। किसके आशीर्वाद से हुआ था, विधानय नामक संत के आशीर्वाद से। देखिए क्या है यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक में मैंने लिखा है कि संगम वंश की जो स्थापना हुई थी वो विधानय नामक संत के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है, और हरियर और बुक्का ये दोनों भाई थे। क्या थे, भाई थे। तो हरियर और बुक्का दोनों भाई ने अपने पिता संगम के नाम पर क्या किया था कि संगम वंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी, संगम वंश की। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो हरियर और बुक्का नामक जो दो भाई थे उनका संबंध किस समुदाय से था। तो हरियर और बुक्का नामक दोनों भाई का जो संबंध था वो आपको कुरवा समुदाय से था। किस समुदाय से था, कुरवा समुदाय से। ठीक है, या उसी को हालूमत समुदाय भी कहा जाता है। इसी से इन दोनों भाइयों का संबंध था। और विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो विजयनगर साम्राज्य जो था एक हिंदू साम्राज्य था, क्योंकि इसकी स्थापना आपको क्या हुआ था, विधानय नामक संत के आशीर्वाद से हुआ था, जो कि स्वयं एक क्या थे कि हिंदू धर्म के मार्गदर्शक थे। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि संगम वंश का जो प्रथम शासक था वो था हरियर। तो यहाँ से याद रखिएगा कि हरियर का जो शासन काल है वो कब से कब तक है। तो देखिए हरियर का शासन काल जो है 1336 से 1356 है। कितना है, हरियर का शासन काल 1336 से 1356 है, यानी कि 20 वर्षों का शासन काल था। ठीक है, किसका, तो हरियर का। तो हरियर और बुक्का ये दोनों भाई जो थे पहले क्या थे कि किसी अन्य राजा के सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। तो हरियर और बुक्का ये दोनों भाई जो थे वारंगल के जो काकातीय शासक थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, उन्हीं का ये क्या थे, सामंत थे। क्या थे, सामंत थे। लेकिन बाद में 1336 में इसने क्या किया था कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आइए फिर यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्या कि विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, संघर्ष जो है बहमनी से कब प्रारंभ हुआ था या किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए तो हरियर प्रथम के शासन काल में ही क्या हुआ था कि बहमनी राज्य से क्या हुआ था कि आपको विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष जो था प्रारंभ हुआ था। और यह संघर्ष हुआ क्यों करता था, तो इस संघर्ष का सबसे बड़ा वजह जो था वह था आपको रायचूर द्वाब। क्या था, रायचूर द्वाब। क्योंकि रायचूर द्वाब जो था एक उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, तो इसको लेकर क्या होता था कि विजयनगर के शासकों और आपको क्या था कि बहमनी के शासकों के बीच में हमेशा संघर्ष हुआ करता था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विजयनगर साम्राज्य का जो संघर्ष बहमनी से प्रारंभ हुआ था वो किसके शासनकाल से शुरू हुआ था। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको हरियर प्रथम, क्या हो जाएगा, हरियर प्रथम। ठीक है, अब आइए हरियर प्रथम हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे संगम वंश के दूसरे शासक की। तो संगम वंश का जो दूसरा शासक था वह बुक्का था। कौन था, बुक्का था। ठीक है, क्या था, बुक्का था। और बुक्का जो था वह आपको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। क्या किया था कि बुक्का जो था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो था धारण किया था। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि बुक्का का शासनकाल कब से कब तक था। तो बुक्का प्रथम या बुक्का का शासनकाल जो था 1356 से 1378 था। कितना था, 1356 से 1378 था, यानी कि इनका भी जो शासनकाल था वो आपको 22 वर्षों का शासनकाल था। ठीक है, तो बुक्का के बारे में ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता। अब सिर्फ क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में एक लाइनर प्रश्न में आपसे यह पूछा जाता है कि संगम वंश के किस राजा ने वेद प्रतिष्ठापक मार्ग की उपाधि धारण किया था, या दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि बुक्का प्रथम का जो शासनकाल था वह कब से कब तक था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बुक्का प्रथम का जो पुत्र था वह था कंपन। क्या था, कंपन। याद रखिएगा कि बुक्का प्रथम के जो पुत्र थे कंपन, तो इस कंपन ने क्या किया था कि मदुरा को जीत लिया था। यानी कि मदुरा कहने का मतलब तमिलनाडु क्षेत्र का एक जगह था जिसको कंपन ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो जब कंपन ने मदुरा को जीता
तो इस उपलक्ष्य में इनकी जो पत्नी थी गंगा देवी, किनकी, कंपन का, किनका, कंपन का, ठीक है। और कंपन कौन था, तो बुक्का प्रथम का पुत्र था। जब बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन ने मदुरा को जीत लिया तो इस उपलक्ष्य में कंपन की जो पत्नी थी उसका नाम था गंगा देवी। क्या नाम था, गंगा देवी। तो उस गंगा देवी ने क्या किया था कि अपने पति के इस जीत को प्रशंसा करने के लिए या अपने पति के इस जीत के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था कि मधुरा विजयम नामक एक पुस्तक की रचना की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मधुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना कौन किया था, तो कौन किया था, गंगा देवी। और गंगा देवी कौन थी, तो आपको कंपन की क्या थी, यानी कि पत्नी थी। क्या थी, पत्नी थी। कंपन कौन था, तो बुक्का प्रथम का क्या था, पुत्र था। क्या था, पुत्र था। तो आपने यहाँ से इस टॉपिक को भी क्लियर किया कि बुक्का और बुक्का के पुत्र कंपन के बारे में जाने। क्या, अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि संगम वंश का जो अगला शासक बना वो आपको हरिहर द्वितीय बना। कौन बना, हरिहर द्वितीय। और इस हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1378 से 1406 ईस्वी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हरिहर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1378 से कितना है, 1406 है। तो देखिए, तो ये जो हरिहर द्वितीय था यह संगम वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आपने क्या कहिएगा, महाराजा धीराज की, ठीक है, याद रहेगा कि हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज के। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से यह आएगा कि संगम वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, तो वह कौन था, आपको हरिहर द्वितीय था। तो हरिहर द्वितीय अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार करने का प्रयास किया। और इस क्रम में उसने क्या किया था कि बहमनी साम्राज्य पर क्या किया कि आक्रमण किया, रायचूर द्वाब को जीतने के लिए या रायचूर द्वाब को पाने के लिए। लेकिन उस समय जो बहमनी के शासक थे वह था फिरोज शाह बहमनी। कौन था, फिरोज शाह बहमनी। तो फिरोज शाह बहमनी ने क्या किया था कि आपको हरिहर द्वितीय के जो क्या कहते हैं आक्रमण था उस आक्रमण को असफल कर दिया। और इस प्रकार से हरिहर द्वितीय जो है वह बहमनी को जीतने में क्या रहा, असफल। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि रायचूर द्वाब जो पाने की उनकी जो लालसा थी, इच्छा थी, उस इच्छा को क्या हो गया, दबा दिया गया। किसके द्वारा, तो फिरोज शाह बहमनी के द्वारा। क्योंकि फिरोज शाह बहमनी ने ही क्या किया था कि आपको हरिहर द्वितीय को पराजित किया था। आइए, अब जो मेरा अगला टॉपिक है वह है देवराय प्रथम, यानी कि संगम वंश का जो अगला शासक था वो कौन था, देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के शासनकाल को भी आपको याद रखना है। तो देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी था। तो इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, इटली के यात्री जो थे निकोलो कॉन्टी जो भारत आया था। क्या हुआ था, भारत आया था। और यह 2 वर्ष भारत रहा था, यानी कि 1420 से लेकर 1422 ईस्वी तक निकोलो कॉन्टी जो था वह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया और यहाँ पर रहा, ठीक है। और इसने क्या किया था कि अपने जो यात्रा वृत्तांत था उस यात्रा वृत्तांत में क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का काफी ज्यादा व्याख्यान किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला जो पहला यात्री था वो कौन था। तो विजयनगर की यात्रा करने वाला जो पहला यात्री था वो आपको निकोलो कांटी था। या विजयनगर आने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो वह आपको निकोलो कांटी था। फिर एक प्रश्न पूछेगा कि निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था। तो निकोलो कांटी जो था, ठीक है, यह आपको इटली का यात्री था। याद रहेगा कि निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था। और यह किसके शासनकाल में भारत आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और भारत कब तक रहा था, 1420 से 1422 तक। क्योंकि देखिए यहाँ पर कि देवराय प्रथम का जो शासनकाल है 1406 से 1422 है, ठीक है। फिर क्या है कि देवराय प्रथम जो थे, देवराय प्रथम, ठीक है। तो देवराय प्रथम ने क्या किया था कि आपको तुंगभद्रा और हरिद्र नदी पर, किस पर, देवराय प्रथम जो था वह आपको क्या किया था कि तुंगभद्रा और हरिद्र नदी पर, ठीक है, उसने क्या किया था, बांध का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, बांध का निर्माण कराया था। कौन, तो आपको देवराय प्रथम ने, किस नदी पर, तो तुंगभद्रा और हरिद्र नदी पर बांध बनवाया ताकि क्या हो कि अधिक से अधिक सिंचाई हो सके। क्या हो सके, अधिक से अधिक सिंचाई हो सके, अधिक से अधिक राजस्व की क्या किया जा सके, प्राप्ति किया जा सके। इसी के उद्देश्य से उसने क्या किया था कि तुंगभद्रा और हरिद्र नदी पर बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब आइए, अब अगला जो प्रश्न मेरा आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो देखिए संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था जिसका शासन 1422 से 1446 था। याद रखिएगा कि ये जो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था वह था आपको देवराय द्वितीय, जिनका शासनकाल 1422 से 1446 था। और इसने क्या किया था कि आपको इमाड़ी देवराय, कौन सी उपाधि धारण किया था, इमाड़ी देवराय। और
साथ ही साथ जगवेटर की उपाधि भी धारण किया था। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर जगवेटर का मतलब क्या होता है? तो जगवेटर का मतलब होता है, जग मतलब सॉरी जगवेटर कहते हैं गजवेटर, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जगवेटर लिखा गया है, यहाँ पर आप इसको गजवेटर पढ़िएगा, ठीक है, गजवेटर, ठीक है। तो देखिए गज मतलब क्या होता है? हाथी, और बेटर मतलब जो होता है वो क्या होता है? शिकार करने वाला, यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला किसको कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को। तो यहाँ से देखिए कि संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन? देवराय द्वितीय, जिनका शासनकाल 1422 से 1446, और देवराय द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इमाड़ी देवराय और गजवेटर की उपाधि जो था धारण किया था। अगला प्रश्न मेरा आएगा कि ये जो फारस यात्री है अब्दुल रजाक, फारस मतलब ईरान, तो ईरान के यात्री जो है अब्दुल रजाक, वो क्या हुआ था कि देवराय द्वितीय के शासन काल में ही भारत आया था। कौन? अब्दुल रजाक। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि फारस के यात्री है या ईरान के यात्री जो था अब्दुल रजाक, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया, भारत आया था, और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो लिखा था उसका नाम था मतल साधेन, ठीक है। तो इस मतल साधेन में उसने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो वैभवता था उस वैभवता का वर्णन किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का वर्णन सिर्फ क्या कहते हैं कि आपको अब्दुल रजाक ने किया था, और भी बहुत सारे ऐसे यात्री थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का क्या किया था? वर्णन किया था। अब आइए, अब मेरा जो अगला प्रश्न आता है क्या कि ये जो देवराय द्वितीय थे, इनके दरबार में तेलुगु के जो कवि थे श्रीनाथ, वो कुछ दिन तक दरबारी रहे थे, क्योंकि देवराय द्वितीय के जो दरबारी कवि थे उनको क्या हुआ था कि श्रीनाथ ने क्या किया था कि आपको विद्वता में, ठीक है, बात संवाद में क्या किया था? हरा दिया था। तो इससे प्रसन्न होकर श्रीनाथ को देवराय द्वितीय ने अपने दरबार में आश्रय दिया, और कुछ दिनों तक कवि श्रीनाथ जो थे तेलुगु भाषा के कवि थे, जो आपको देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे, ठीक है। फिर देवराय द्वितीय जो था स्वयं एक विद्वान था, तो इसने क्या किया था कि जो संस्कृत ग्रंथ था उसका नाम था महानाटक सुधानिधि, और एक जो था ब्रह्मसूत्र। तो इस ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा, अर्थात करने का मतलब हुआ कि संस्कृत ग्रंथ था और उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया था कि इसी ब्रह्मसूत्र और आपको सुधानिधि महानाटक से संबंधित जो पुस्तकें थी उस पर उन्होंने तेलुगु भाषा में एक भाष्य लिखा था, ठीक है। अब आता है अगला मल्लिका अर्जुन का शासनकाल, ठीक है, यानी कि देवराय द्वितीय के बाद जो संगम वंश का शासक बनता है वो मल्लिका अर्जुन बनता है। तो मल्लिका अर्जुन का शासन जो है 1446 से कितना है? 1665 है। याद रहेगा कि मल्लिका अर्जुन का शासनकाल कितना है? तो 1446 से कितना, यानी 1465 है, और इस मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संगम वंश के किस शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? किसको कहा जाता है? तो आपको मल्लिका अर्जुन को। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का जो अंतिम शासक था वह आपको विरूपाक्ष था, जिसका शासन 1465 से 1486 था। तो हमने क्या देखा, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो हम संगम वंश पढ़े और हल्का सा विजयनगर के बारे में जाने। तो आइए इस चीज को हम फिर से क्या करते हैं कि एक बार और रिवीजन में लाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, विजयनगर साम्राज्य या विसनगर साम्राज्य या कर्नाटक साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? हरिहर और बुक्का। एक लाइनर में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। फिर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अनेगुंडी। और अस्थायी राजधानी कौन बनी? हम्पी बनी, ठीक है। फिर है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या है? तेलुगु। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या है, तो आप क्या कहिएगा? तेलुगु। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1325 से लेकर 1351, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध किस वंश से है? तो हम क्या कहेंगे? तुगलक वंश से, ठीक है। फिर है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले वंश कितने हैं? 4 है। कौन कौन वंश है? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडु वंश। फिर है कि संगम वंश का शासन का 1336 से 1485, सालू वंश का 1486 से 1505, तुलु वंश का 1505 से 1570 है। फिर है अरविडु वंश का 1570 से 1646, यानी कि 310 वर्ष का शासनकाल था किसका? विजयनगर साम्राज्य का। अब आइए, अब है कि संगम वंश, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विधायन नामक संत के आशीर्वाद से अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी, ठीक है। और ये दोनों भाई जो थे वो आपको हिंदू धर्म के एक समुदाय जो थे कुरवा समुदाय, उसी से संबंध रखते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हरिहर और बुक्का का संबंध किस समुदाय से था? तो कुरवा समुदाय से, ठीक है। फिर है
कि संगम वंश के शासकों की सूची भी कभी कभी याद रखना होगा कि संगम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो संगम वंश का प्रथम शासक जो था हरिहर था, देखिए यहाँ। दूसरा शासक कौन था, बुक्का था, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तीसरा शासक कौन था, हरिहर द्वितीय था। चौथा कौन था, तो देवराय प्रथम था। पांचवा शासक जो था कौन था, तो आपको देवराय द्वितीय था। छठा जो था वह कौन था, तो देखिए मलिका अर्जुन था। और सातवां शासक जो था कौन था, विरूपाक्ष था। तो आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं हरिहर के शासनकाल का। था हरिहर का शासनकाल 1336 से 1556। आइए, फिर बुक्का का शासनकाल 1356 से 1378। फिर है हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1378 से 1406। फिर है देवराय प्रथम का 1406 से 1422। फिर है आपको देवराय द्वितीय का 1422 से 1446। फिर है आपको मलिका अर्जुन का 1446 से 1465। फिर है आपको विरूपाक्ष का शासनकाल, तो विरूपाक्ष का शासनकाल 1465 से 1486 थे। इस प्रकार से शासकों को जो शासनकाल है उसको भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम जो भी विश्लेषण किए हैं आज के टॉपिक पर, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये टॉपिक को जो होगी आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे अगला जो वंश है मेरा सालू वंश, ठीक है, थुलु वंश, अरविडू वंश, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।